नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवसी भगवान सागर जी महाराज की, मुनिवसी सागर जी महाराज की। बंधु, अब जन्मभूमि से निर्वाण भूमि तक की जो पदयात्रा प्रारंभ हो रही है, ये काशी की जन्मभूमि से पहले कहाँ जाने वाला, तो आज इस वहां पदयात्रा के प्रारंभिक क्षणों में मैं आमंत्रित कर रहा हूं गुणायतन से जुड़ने वाले 9 ट्रस्टियों का, उनके सौभाग्य की सराहना करते हुए, और सर्वप्रथम इस क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री मुन्ना लाल जी लंबरदार, जो सागर से पधारे हैं। कृपया पधारें सपरिवार, गुरुवर के चरणों में श्रीफल भेंट के आशीर्वाद ग्रहण करें। और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक श्री ऋषभ जी मिर्जापुर, और गुणायतन के कार्याध्यक्ष श्री NC जैन जी मॉडल टाउन, गुणायतन के ट्रस्टी श्री मुकेश जी मेट्रो दिल्ली, ये तीनों आ जाएं। और हमारे नए ट्रस्टी श्री मुन्ना लाल जी लंबरदार सागर का भावभीना स्मृति चिन्ह देकर के सम्मान करेंगे। आप इसमें अपनी तालियों का अवदान देकर के गर्मान की महिमा को बढ़ाएंगे। बंधु, बड़े सौभाग्यशाली हैं वे जिन्हें गुणायतन से जुड़ने का अवसर मिलता है, वो भी ट्रस्टी के रूप में। यह आपका गुरुवर से सीधा जुड़ाव का एक प्रबल निमित्त है। श्री NC जैन साहब मॉडल टाउन, जो कार्याध्यक्ष हैं हमारे गुणायतन के, उपस्थित हैं, मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो आ जाइए, समय आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। श्री आशीष जैन दिल्ली शिरोमणि संरक्षक, आ जाइए इस सम्मान के क्रम में अपनी सहभागिता देने के लिए। श्री आशीष जैन आ जाइए। बंधु, श्री मुन्ना लाल जी लंबरदार सागर, जो गुणायतन से एक ट्रस्टी के रूप में जुड़े हैं, हम आपकी शोभा की भूरी भूरी सराहना करते हैं। इन्हें गुणायतन की परिवार की ओर से इस स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया जा रहा है। इसी क्रम में अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं स्थानीय वाराणसी समाज के यशस्वी अध्यक्ष श्री दीपक जी जैन और उनके श्री प्रतीक जी जैन को। यद्यपि ये ट्रस्टी पहले से बने हुए थे, परंतु ये पहला क्षण है जब गुरुदेव के सामने वो ट्रस्टी के रूप उपस्थित हो रहे हैं, इसलिए उनका सम्मान भी लाजमी है। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं, वे पधारे, और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं शिरोमणि संरक्षक श्री विजय जी सराव जी कोलकाता को, और श्री विजेंद्र जी जैन जो कोलकाता से पधारे हैं, और श्री NC जैन साहब मॉडल टाउन जो कार्याध्यक्ष हैं गुणायतन के, सम्मान करेंगे हमारे दीपक जी जैन और प्रतीक जी जैन का। और आप सम्मान क्रम में अपनी तालियों का अवदान देते रहिए। बंधु, इन्होंने तो अपनी उदारता का परिचय दे करके गुणायतन के ट्रस्टी के रूप में जुड़े हैं। बंधु, हम आपके यशस्वी जीवन की कामना करते हैं गुणायतन से जुड़ करके आपने, और साथ में सौरभ जैन भी इसमें सम्मान में अपनी योग्यता भर रहे हैं। बनारस बनारस में दोनों कंधे से कंधे मिलाकर सारे कार्यक्रम को पूर्ण करने में योगदान देते हैं। एक बार जोरदार करते ध्वनि से अभिनंदन कर दीजिए हमारे बंधुओं इनका। और तीसरे क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर JK समरिया और प्रमिला समरिया को आमंत्रित कर रहा हूं। कहां के? लखनऊ के उपस्थित हैं JK समरिया जी। हाँ, उनकी धर्मपत्नी प्रमिला समरिया वाराणसी की हैं, यहीं की हैं। हाँ, वाराणसी के दोनों आ रहे हैं बंधुओं। ये प्रसिद्ध डॉक्टर भी हैं और प्रोफेसर भी हैं कासू हिंदू विश्वविद्यालय के। आपने गुणायतन से जुड़ करके गुणायतन के ट्रस्टी के रूप में एक गुणायतन ट्रस्ट को एक अच्छा और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री हमारे जो पदयात्रा के पुण्यार्जक परिवार के श्री पुष्पराज जी को, और उनके शिरोमणि संरक्षक, और उनके साथ हमारे इंजीनियर रमेश जी जैन सतना जो गुणायतन के निर्माण मंत्री हैं और पूर्व पदयात्रा के वो पुण्यार्जक थे, और आगे के पदयात्रा के वो संयोजक हैं। और इसके साथ में आरती जैन, बुची जैन कन्नौज, वो श्रीमती प्रमिला समरिया के सम्मान में अपना योगदान देंगी। आ जाइए बंधु, जोरदार करता ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। अब पुण्यार्जक परिवार बंधुओं, ये तो बात हुई गुणायतन से ट्रस्टी के रूप में जुड़ने के लिए। और बंधुओं, अब ये भगवान पार्श्वनाथ की जन्मभूमि काशी से लेकर के सम्मेद शिखर जो भगवान की निर्वाण भूमि है, वहां तक की महापद यात्रा के पुण्य अर्जगत का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक चिंतामणि सवाई लाल जैन परिवार कुन्नौज और मुंबई को मैं
कन्नौज बोल रहा, कन्नौज एवं मुंबई आमंत्रित कर रहा हूं। वहां के श्री पुष्पराज जी, पंपी जैन और उनके साथ ही श्रीमती आरती जैन, श्रीमती रुचि जैन, सुशील जी जैन, प्रकाश जी जैन, सचिन जैन कन्नौज और उनके साथ और पप्पी जी हमारे उत्तर प्रदेश के कन्नौज प्रदेश से विधायक भी है, बहुत एकमात्र विधायक। जोरदार करते अभिनंदन कर दीजिए बंधु। और यह इनको द्वितीय अवसर मिल रहा है। जब 2015 में गुरुदेव का सम्मिलित शिखर से बिहार हुआ था जयपुर की तरफ, तो इलाहाबाद से लेकर आगरा तक बहुत ही सुंदर व्यवहार कराया था, इसी परिवार ने कराया था बंधु, जो आज तक शाही विहार के रूप में स्मृति किया जाता है। जोरदार करते अभिनंदन कर दीजिए हमारे पंपी जी का। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं बनारस के समाज के अध्यक्ष श्री दीपक जी को, और उनके साथ सौरभ जी, श्री आरसी जैन साहब, राजकुमार जी बगड़ा जो मंत्री हैं हमारे समाज के, यहाँ बनारस समाज के, और उनके साथ अरुण जैन और अनिल जैन, और महिला हमारी श्रीमती आरती जैन, रुचि जैन आज के सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। श्रीमती स्नेहलता जैन वाराणसी को, श्रीमती स्नेहलता वाराणसी आ जाइए बंधुओं। जोरदार करते अभिनंदन जी बंधु। इनके गुरु चरणों के प्रति जो समर्पण है, इनका गुरु चरणों के प्रति जो भाव है, उसका जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। जोरदार कसर ध्वनि से अभिनंदन कर दीजिए बंधु। स्मृति चिन्ह दे करके इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। ये इनकी भावनाओं का सम्मान है, गुरु के प्रति इनकी श्रद्धा और समर्पण का सम्मान है। ऐसे उदार मनाओं का, ऐसे श्रद्धालुओं का जितना सम्मान किया जाए कम है। बनारस की समाज ऐसे श्रद्धालु मुनि भक्त परिवार को अपने बीच जाकर बड़ी प्रमुदित है और उन्हें गौरवान्वित करते हुए बड़ी हर्षित है, और उनके गले में सद्भावना का दुपट्टा पहना के स्मृति स्नेहलता सम्मान कर रही है बंधुओं। आप कालियों की अनवरत गड़गड़ाहट से सम्मान के क्रम में अपना अवदान देते रहिए। चलिए अब बंधु अगले क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूं गया बिहार से गया बिहार से हमारे बीच में विमल जी सेठी और उनका पूरा परिवार पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद के लिए आ जाएं। और ये शंका समाधान आप इतना कुशल संचालन देखते हैं, वो बाबा जी जिनको हम लोग बहुत प्रेम से सभी लोग बाबा जी कहते हैं, वास्तव में बाबा जी ही हैं। जब देखो हंसते ही रहते हैं, उनको देख के ही हम लोग पॉजिटिव हो जाते हैं महाराज जी। शंका समाधान से तो होते ही हैं, पर इनको देख के ही आई है बाबा जी, पूरा परिवार है इनका। श्री मनोज जी समन्वयक जो हमारे यात्रा संघ के हैं, समाज के दीपक जी भाई साहब और सौरभ भैया और आरसीजन जो भी हैं, वो हमारे सम्मान के लिए, हाँ इनके सम्मान के लिए महाराज जी कह रहे विद्वान ही करें। बहुत सुंदर। बाबा हाँ चले। इनके परिवार के सम्मान के लिए, बाबा जी के परिवार के सम्मान के लिए प्रोफेसर कमलेश जी, प्रोफेसर फूलचंद जी प्रेमी और मैं स्वयं और प्रोफेसर अशोक जी आ जाएं सभी लोग। आरती जी आ जाएं और माता जी का सम्मान आपके द्वारा हो। बाबा जी नहीं मना करते, सबसे ऊपर है। सम्मान से परे हो गए बाबा जी, कह रहे हैं हम सम्मान से परे हो गए। पूजा के पात्र बने वाले। बहुत सुंदर। पूज्य गुरुदेव की वाणी जल्दी सार्थक हो, सिद्ध हो। भैया ऐसे भैया अरे सबका एक बार नहीं अंकल नहीं, जब पूजा के पात्र होने वो महाराज श्री दुनिया का सम्मान करा रहे हैं यहाँ। चलिए आप ही से चालू करना।
और प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं। हाँ अच्छा, मैं आमंत्रित कर रहा हूं। अभी जानकारी मिली है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अधिवक्ता श्री अकलंग जी जैन यहाँ पधारे हैं। मैं उन्हें ससम्मान आमंत्रित कर रहा हूं। वे कृपया पधारें, गुरुवर के चरणों में श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद ग्रहण करें और इनका सम्मान करेंगे। यहाँ के स्थानीय समाज के अध्यक्ष जी और सौरभ जी सम्मान करेंगे और मंत्री हमारे जो हैं राजकुमार बगड़ा सम्मान करेंगे। अरुण जी जैन जो मंत्री हैं, हाँ, एडवोकेट अंकलंग जी जैन जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय से बता रहे हैं, सम्मान करेंगे। और प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं गुणायतन ट्रस्टी मुकेश कीर्ति मृणाल दिल्ली परिवार को। आ जाइए। और उसके बाद तैयार रहेंगे एडवोकेट जी से पूछ लेते हैं। और द्वितीय क्रम में ओ बोलो। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, जैसे आचार्य श्री के संग में या आपके सानिध्य में छोटी सी उम्र के बच्चे या भैया लोग ब्रह्मचर्य का व्रत ले लेते हैं और धर्म के पथ पे चल देते हैं, तो गुरुदेव ये उनको दिए गए संस्कार हैं या पिछले जन्म के कर्मों का फल? और गुरुदेव, हम अपने जीवन में ऐसा क्या कार्य करें जिससे हम इस पथ पे चलने की कम से कम पहला कदम उठा सके, जो कि अपनी सोच को बदलना है? बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। ये सब आचार्य श्री को देखते ही अल्प उम्र में लोग घर बार छोड़ करके इस मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। आपने पूछा है इसकी वजह क्या है? पूर्व जन्म के संस्कार या बरसात के वर्तमान का पुरुषार्थ। मैं कहता हूँ ये गुरुदेव के व्यक्तित्व का प्रताप, उनके व्यक्तित्व के परिणाम स्वरूप ये सब सहज होता है। और तुमने पूछा हम ऐसा क्या करें? कुछ मत करो, थोड़े दिन समागम में रहो, खरबूजे को देख के रंग बदल ले। ठीक है ना? ओ हाँ, द्वितीय क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एडवोकेट श्री अकलंग जैन साहब को। उनका सम्मान भी करेगी यहाँ की समाज और वो अपना प्रश्न भी गुरुचरणों में प्रस्तुत करेंगे। और इसके बाद तैयार रहेंगे श्री एनसी जैन साहब, मॉडल टाउन दिल्ली, जो गुणायतन के कार्याध्यक्ष हैं। इसके तैयार रहेंगे एडवोकेट अकलंग जी के पास। अकलंग जी का सम्मान कर रही है यहाँ की बनारस की समाज की। आइए, एनसी जैन साहब कार्याध्यक्ष सम्मान दे कर रहे हैं। हमारे सौरभ भी सम्मान कर रहे हैं। आप तालियों का अवदान दे सम्मान कीजिए। और ये प्रश्न अकलंग जी अपनी प्रस्तुति रख रहे हैं प्रश्न की। उसके बाद तैयार रहेंगे एनसी जैन कार्याध्यक्ष गुणायतन मॉडल टाउन दिल्ली। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मैं अकलंग जैन एडवोकेट इलाहाबाद से। महाराज जी, मेरी शंका ये है कि भाई प्रोफेशन में एक एडवोकेट हूँ और मैं कभी कभी ये फील करता हूँ कि मेरे एडवोकेट के प्रोफेशन और जो जैन धर्म का जो प्रिंसिपल्स हैं वो एक दूसरे को कभी कभी ओवरलैप करते हैं, तो बड़ी असमंजस की स्थिति हो जाती कि मैं क्या करूँ उस टाइम। मेरी शंका का समाधान कर। देखिए, प्रायः जितने भी एडवोकेट्स आते हैं ये सवाल उठता है, ऐसे समय में हम क्या करें? ये बहुत गंभीर और चिंतनीय है। अगर मैं बात करूं और पूरे तरह से प्रिंसिपली आप चलो तो कई बार लोग कहते हैं महाराज फिर तो मूंगफली खा करके समय बिताना पड़ेगा। आज के समय में उसी एडवोकेट की चलती होती है जो कहते हैं कि तुम तो जो करना है करो, बाकी हम बैठे हैं। ये जो प्रवृत्ति है ठीक नहीं है। आप अधिवक्ता हो, आपका काम न्याय के लिए लड़ना, न्याय के लिए पैरवी करना, सामने वाले को न्याय दिलाने का है। लेकिन आज व्यवस्थाएं बिल्कुल बदल गई जी। इन मौकों पर विचार करना चाहिए। और एक एडवोकेट ने, बहुत प्रसिद्ध एडवोकेट थे, उन्होंने एक दिन मुझसे कहा, हमारा आहार हुआ और उन्होंने आकर के एक नियम लिया कि महाराज जी आज मैं आपसे नियम लेता हूं कि किसी कुंवारी कन्या के साथ 376 का कोई केस आएगा तो उसके अगेंस्ट में कोई केस नहीं लड़ूंगा। लीडिंग प्रैक्टिशनर थे। हमने कहा ऐसा क्यों कर रहे हो? आवाज आ रही है? ओ भाई सर देखो,
किसी कुंवारी कन्या का अगर कोई केस मेरे पास आएगा तो मैं उसके अगेंस्ट केस नहीं लड़ूंगा। मैंने कहा ऐसा क्यों कह रहे? बोले महाराज जी मैं आपसे सच बोलता हूं, मैंने बहुत सारे बलात्कारियों को बचाया है। और वो लीडिंग प्रैक्टिशनर थे, उनकी इतनी अच्छी वकालत थी कि कैसा भी जटिल केस हो जमानत तो तुरंत करा देते थे। तो बोला उन्होंने कि हम जानते हैं कि हमारे पेशे में कहां कमी है। तो अब मैं क्या कहूं, इसमें जिनके अंदर संस्कार है, जो समझते हैं सही क्या है गलत क्या है, जी महाराज। उन्हें खुद अपना रास्ता निकालना चाहिए। नमस्ते महाराज जी। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री NC जैन साहब जो गुणायतन कार्याध्यक्ष हैं, मॉडल टाउन दिल्ली से बता रहे हैं। और उसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर संजीव सर्राफ, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। गुरुवर मेरा और समस्त मॉडल टाउन और दिल्ली जैन समाज का त्रैवार नमोस्तु। गुरुवर कहते हैं कि गुरु नाम सर्वोपरि है, तो ऐसा लगा कि 10 दिन 15 दिन पहले जब अनाउंस किया आपने कि गुरुदेव शास्त्र गुरु की 328 किलोमीटर की यात्रा निकाली जा रही है, 380 किलोमीटर की 1 महीने की, तो सबको बड़ा हर्ष हुआ। और जैसा आपका आदेश और निर्देश मिला, लोग तैयार थे आने के लिए, तैयार हुए भी और आ भी गए कुछ लोग उसी सिलसिले में। लेकिन तब जितना हर्ष हुआ और 2 दिन पहले 3 दिन पहले प्रोग्राम चेंज हुआ, तब भी कोई विषाद नहीं हुआ। हम लोग किसी कार्यक्रम की तैयारी करते हैं गृहस्थ में, इतनी जोर शोर से करते हैं, अगर कोई अड़चन आ जाए, कोई बात हो जाए तो हमारा मन इतना खट्टा हो जाता है, हम ऐसे, और चारों तरफ से हमें आलोचना का शिकार होना पड़ता है। लेकिन मैंने देखा गुरुजी कि जब प्रोग्राम बना तब भी चारों तरफ उसकी वाह हुई, और प्रोग्राम कैंसिल हुआ तब भी लोग कह रहे कि अच्छा हुआ। तो ये कुछ महाराज जी, ये आपके डिसीजन की पावर है या समय या कालद्रव्य क्षेत्र का भाव है? ऐसा क्या हुआ कि दोनों में लोगों ने इसमें विषमता भाव नहीं लाए? भैया आप तो कह रहे हैं महाराज जी चित्त भी आपका पट भी आपका। देखिए बात ऐसी नहीं, हर व्यक्ति के अंदर विवेक है, समझ है। इस तरह की परिस्थितियां हर व्यक्ति को विचार करने के लिए बाध्य करती है। अगर हमने अकारण या कोई छोटे मोटे कारण से इस कार्यक्रम को रोका होता तो निश्चित आलोचना का विषय बनता। लेकिन ये एक ऐसा प्रसंग था जिसे देखते हुए इस तरह का आयोजन करना कतई उचित नहीं था। हमने वो देख करके इसके बारे में विचार किया। 2 दिन 3 दिन इस पर काफी चर्चा हो गई। मैं नहीं चाहता कि अब इस पर बार बार चर्चा हो, लेकिन जो है सब सही है। आगे के लिए भी अभी आप लोगों से मैं यही कहूंगा, जितने कम आओ उतना अच्छा है, ना आओ तो और अच्छा है, क्योंकि लोग पर्याप्त हैं। अभी ज्यादा भीड़ लेकर के चलने का समय नहीं है। हम सबको सावधानी से काम करना है। बिहार चल रहा है, लोगों की भावना होती, धर्म लाभ लेते हैं, लोगों को एक लंबा सानिध्य मिलता है, और तीर्थ वंदना का पुण्य भी उनके सिर जा रहा है। रथ भले नहीं है लेकिन तीर्थ वंदना का पुण्य तो है ही। इसलिए सैलाब न हो, सीमित लोग रहे। बहुत लोग आ रहे, कल रमेश जी ने छेड़ दिया तो रात में ही 50 फोन उनके पास पहुंच गए। तो मैं देख रहा हूं कि इसमें ऐसा ना हो कि फिर वो सैकड़ों की तादाद में लोग आ जाए। तो आप सबको पुनः मैं कहता हूं, सीमित दायरे में आप करें, फिर कभी प्रसंग आएगा आप इसका लाभ उठाएंगे तभी ठीक होगा। नमस्ते। डॉक्टर संजीव सर्राफ, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। और उसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर JK समरिया और श्रीमती प्रमिला समरिया, वाराणसी, मुनायटन ट्रस्टी से जो अभी नए नए जुड़े हैं। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में सादर नमोस्तु। गुरुदेव, देश विदेश में जब हम लोग जाते हैं तो हमसे एक ही प्रश्न पूछा जाता है, हाउ ओल्ड इज योर जैन रिलीजन। हमारे सामने सम्राट खारवेल का चाहे हाथी गुफा अभिलेख हो, श्रवण बेलगोला की भगवान गोमटेश्वर की मूर्ति हो, लोहानीपुर पटना से प्राप्त दुर्लभ प्रतिभा हो, या ऋग्वेद में वर्णित जैन तीर्थंकरों के बारे में वर्णन हो, तो आप तो प्रमाण के सागर हैं।
कोई ऐसा सटीक प्रमाण बताइए, क्योंकि वहां जो इंटरनेशनल सेमिनार्स होती हैं हम लोगों के पास इतना सीमित समय रहता है कि हम उसको सही तरीके से अपनी इंफॉर्मेशन को डाइसेमिनेट कम से कम शब्दों में कर पाएं। एक ऐसा प्रमाण हमें दीजिए ताकि देखिए, आपने बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया है। मैं केवल इतना ही कहूंगा, किसी भी धर्म, संस्कृति या परंपरा के इतिहास को जानने के लिए हमें 3 आधारों पर विचार करना चाहिए: पुरातत्व, अभिलेख और साहित्य। हम जैन धर्म की प्राचीनता पर जब विचार करते हैं तो तीनों आधार से हमें जैन धर्म की प्राचीनता ही नहीं बल्कि प्राग वैदिकता के प्रबल प्रमाण मिलते हैं। सबसे पहला, अगर हम पुरावशेषों के हिसाब से विचार करें तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त अवशेष जैन धर्म की प्राचीनता का सबल प्रमाण है। ऐसे लोगों को ये बताना चाहिए कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त फलक संख्या FGH 449 भगवान ऋषभदेव की कायोत्सर्ग मुद्रा को प्रकट करती है और उस पर प्रोफेसर राम प्रसाद चंद्रा, जो उस समय के पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर जनरल थे, उनकी कृति सिंध 5000 एगो, उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि स्पष्टतया ये जैन मूर्ति है। इसी तरह हड़प्पा से एक नग्न मानव धड़ मिला, जो कि दोनों हाथ नहीं, सिर नहीं, पैर नहीं, बीच का अंश है। उस आकृति के लिए डॉक्टर TN रामचंद्रन ने अपनी शोध कृति, ये भी उस समय के पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर जनरल थे, उन्होंने अपनी शोध कृति हड़प्पा एंड जैनिज्म में स्पष्ट लिखा कि ये जैन प्रतिमा है और इसका हूबहू साम पटना के लोहानीपुर से प्राप्त प्रतिमा में मिलता है। तो ये आधार इतने सबल हैं जो जैन धर्म की प्राचीनता को प्रकट करते हैं, क्योंकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता आज से 5000 वर्ष पुरानी है, जो वेदों से पहले की। वेद ऋग्वेद की रचना आज से 3500 वर्ष पुरानी है। तो ये इस बात को प्रकट करता है कि जैन धर्म प्राग वैदिक है। इसके साथ ही पुरावशेषों में दूसरा आधार है मथुरा का कंकाली टीला और वहां स्थित देव निर्मित स्तूप। मथुरा के देव निर्मित स्तूप को देव निर्मित इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके निर्माण काल का पता नहीं। डॉक्टर रमेश चंद्र शर्मा के कथनानुसार ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी में उसका जीर्णोद्धार हुआ था, यानी पार्श्वनाथ के काल में उस स्तूप का जीर्णोद्धार हुआ था और पार्श्वनाथ भगवान से पूर्व से वो स्तूप विद्यमान था। मथुरा के कंकाली टीला से ही अनेक जैन प्रतिमाएं, जिसमें कुषाण युगीन प्रतिमाएं भी मिली है, जो जैन धर्म की प्राचीनता को प्रकट करती। तो ये पुरातात्विक साक्ष्य है जिसके आधार पर अनेक प्राच्य और पाश्चात्य विद्वानों ने अपने अभिमत व्यक्त किए। इस संदर्भ में मैं 2, 3, 4 विद्वानों का उल्लेख करना चाहूंगा। डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी की हिंदू सभ्यता इस बात के लिए एक बहुत अच्छा प्रमाण है, जिसमें उन्होंने लिखा कि जैन परंपरा ताम्र युगीन शैव परंपरा से भी प्राचीन है। डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर ने अपने संस्कृति के 4 अध्याय में जैन धर्म को प्राग वैदिक निरूपित किया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अपनी भारतीय दर्शन इंडियन फिलॉसफी में उल्लेख किया, जैन धर्म वेदों लिखित होने पर भी वेद पूर्व है। इसी प्रकार जयशंकर प्रसाद, वाचस्पति गैरोला और बलदेव उपाध्याय जैसे अनेक भारतीय और आपके जाकर के मैक्स मूलर और
जर्मन है कोबी जैसे अनेक पाश्चात्य विद्वानों ने जैन धर्म की प्राचीनता को स्वीकार किया। लोगों तक ये बातें जानी चाहिए। दूसरे क्रम में आता है साहित्य। साहित्यिक उल्लेखों की दृष्टि से अगर हम विचार करें तो आज के सबसे प्राचीन साहित्य के रूप में ऋग्वेद की मान्यता है। और आप सबको पता है कि अकेले ऋग्वेद की अनेक ऋचाओं में भगवान ऋषभ देव का स्तुति परक उल्लेख है। डॉक्टर गोकुलचंद जैन के कथनानुसार अकेले ऋग्वेद के 141 ऋचाओं में भगवान ऋषभ देव का स्तुति परक उत्कीर्तन है। उनका एक शोध लेख है ऋग्वेद में ऋषभवाची ऋचाएं। वहां ऋषभ, अर्हन, वात रचना, केशी जैसे शब्द हमारी प्राचीन ब्रात्त संस्कृति को प्रकट करती है, जो हमारी शमन संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है। तो ये जैन धर्म की प्राचीनता का एक सबल प्रमाण। ऋग्वेद के अतिरिक्त बौद्ध साहित्य में दाढ़ावंशों, महावग्ग, दीर्घ निकाय जैसे ग्रंथों में भगवान महावीर के अलावा ऋषभ देव का उल्लेख मिलता है। और एक जगह महावग्ग ग्रंथ में तो ऋषभ भगवान को प्रवर और वीर भी कहा है, उस हो पौरम वीरम। इसके अतिरिक्त अनेक पौराणिक ग्रंथों में भगवान ऋषभ देव का उल्लेख है, जिसमें भागवत में तो है ही, कूर्म पुराण, वराह पुराण, मार्कंडेय पुराण आदि अनेक अनेक पुराणों में भी भगवान ऋषभ देव का उल्लेख है, जिस बात को दर्शाता है कि भगवान ऋषभ देव एक महापुरुष थे और उनकी मान्यता सभी परंपराओं में थी। अब हम तीसरे क्रम में आते हैं अभिलेखीय साक्ष्य के। अभिलेखीय साक्ष्य की दृष्टि से देखें तो हमें सबसे पुराना अभिलेख मिलता है उड़ीसा के खंडगिरी उदयगिरी में स्थित कुमारी पर्वत पर अंकित सम्राट एल खारवेल के द्वारा टंकित कराया गया 84 पंक्ति का लेख, जिसकी शुरुआत नमो अर्हंतानम नमो सव्व सिद्धानम से होती है। ये अभिलेख ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी का है। इसमें कहानी ये है कि सम्राट एल खारवेल एक बड़ा प्रतापी राजा हुआ और नंद वंशी राजाओं में नौमा नंद कलिंग पर चढ़ाई करके वो मगध का राजा होता था। वो जैन धर्मानुयायी था। उसने कलिंग पर चढ़ाई करके कलिंग में कलिंग जिन के नाम से ख्यात भगवान ऋषभ देव की जिन प्रतिमा को उठाकर मगध में स्थापित कर दिया था। उन दिनों मगध की राजधानी उज्जैनी होती थी। बाद में नंद वंश का विनाश हुआ, मौर्य वंश आगे बढ़ा और मगध का साम्राज्य बढ़कर पाटलिपुत्र तक आ गया। नौवें नंद के एक लंबे अंतराल के बाद लगभग 200 वर्ष के बाद कलिंग में एक महाप्रतापी राजा हुआ एल खारवेल। उसे पता लगा कि हमारी धरोहर को मागधों ने हर लिया, तो उसने दल बल सहित मगध पर चढ़ाई की। उस समय मगध की राजधानी पाटलिपुत्र हो गई थी और वहां का राजा पुष्यमित्र था। उसने पुष्यमित्र पर चढ़ाई करके कलिंग जिनको वापस लिया और गजरथ पर सवार करके पाटलिपुत्र से भुवनेश्वर तक की यात्रा की, जो सबसे लंबी यात्रा है रथ यात्रा की अब तक की। गजरथ पर लेकर के गए। 200 योजन के साधुओं का सम्मेलन उन्होंने किया, बहुत बड़ा सम्मेलन किया था। वो सब ब्यौरा वहां वो लिखित है और इस आधार पर सभी विद्वान ये बात मानने को मजबूर हो गए कि भगवान महावीर के काल में भी भगवान ऋषभ देव की पूजा अर्चा होती थी। तो ये सारे प्रमाण हैं। इन प्रमाणों को सामने रखने पर भगवान ऋषभ देव और जैन धर्म की प्राचीनता को स्वीकारने में किसी भी प्रकार का संकोच नहीं होना चाहिए। फिर भी जिनका सांप्रदायिक अभिनिवेश होता है वो ऐसी बातों को पचा नहीं पाते।
हमें चाहिए कि इन्हें हम तथ्यात्मक तरीके से लोगों तक पहुंचाएं और जैन धर्म की वास्तविक स्थिति से लोगों को अवगत कराएं। इस विषय में जिसे विस्तार संक्षेप में और पूरे संदर्भों के साथ जानना है, हमारी कृति है जैन धर्म और दर्शन। उसका एक अध्याय है जैन इतिहास एक झलक। उसमें आपको ये सारा विवरण सब प्रमाण प्राप्त होगा, वहां से आप ले सकते हैं और जान सकते हैं। डॉक्टर गुणायतन के 9 ट्रस्टी डॉक्टर जे.के. समरिया, श्रीमती प्रमिला समरिया वाराणसी, और उसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा जन्मभूमि से निर्वाण भूमि तक की पद यात्रा के पुण्यार्जक परिवार को, वो तैयार रहेंगे। महाराज जी नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाराज जी मेरे हम लोग विदेश जाते हैं हमेशा, और विदेश में मैं देखता हूँ कि बड़े बड़े जैन मंदिर हैं और बड़ी अच्छी बड़े बड़े वहाँ बड़े बड़े पंचकल्याणिक भी होते हैं, काफ़ी पंचकल्याणिक करते हैं सब लोग जब मंदिर की स्थापना होती है। कि अकेले टोरंटो में 5 या 6 जैन मंदिर हैं, दिगंबर जैन मंदिर है। उनकी वहाँ पर देखता हूँ तो सबकी आचार्य विद्यासागर जी महाराज की, गुरुवर प्रमाण सागर जी महाराज की और गुरुवर सुधा सागर जी महाराज की तस्वीर हमेशा मिलती है। वहाँ पे तस्वीरें हमेशा लगी रहती है, बड़े मनोभाव से लोग उसकी पूजा भी करते हैं और अर्चना भी करते हैं वहाँ पे। तो मेरी ये सवाल है कि हमारे गुरु लोग धर्म प्रभावना के लिए कैसे विदेश जा सकते हैं? देखिए हम, क्योंकि वो उनका कहना रहता है कि सब धर्मों के गुरु आते हैं यहाँ पे। बिल्कुल, अब हम एक्चुअल में नहीं जा सकते पर वर्चुअली तो जा ही रहे और तभी तो आपने तस्वीरों को देखा है। इसलिए हमें एक्चुअल नहीं वर्चुअली सही, हमारी मर्यादा है। गुरु भले न जा पाए पर गुरु का संदेश चला जाए तो भी हमारा बहुत बड़ा काम हो सकता है। और मैं महसूस कर रहा हूं कि वहां रहने वाले लोग, बहुत सारे अनुयायी हैं हम लोगों के, श्रद्धालु हैं, वे यहां वालों से भी अच्छे दिखते हैं। जो रोज दर्शन करते, पूजन करते, निकट आकर के प्रवचन सुनते हैं, उनमें भी बहुत ऐसे जो रात में खाते होंगे, जमीकंद खाते हैं, वे 7 समुंदर पार सुनते हैं। और वहां के युवक जो प्रोफेशनल हैं, एमएनसीज में काम करने वाले, उनमें से भी बहुत से ऐसे हैं जो जमीकंद के त्यागी हैं, रात्रि भोजन के त्यागी, है ना। तो ये अच्छा है। तो हम तो ये कहते हैं जहां हम नहीं जा सके वहां आप लोग हमारे प्रतिनिधि बन करके जाओ और धर्म की प्रभावना करो। और वर्तमान में टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके जिस तरह से धर्म की प्रभावना हो रही है, बहुत सराहनीय है और लोगों की श्रद्धा इसी वजह से बची है और इसी कारण वे अपने संस्कारों को सुरक्षित रख पाए। संभवतः प्रमिला जी कुछ पूछना चाह रही हैं। बारंबार नमस्ते महाराज जी, आपका आदेश हो तो एक प्रश्न मैं भी पूछ लूं। चलो छोटा सा पूछ लो। हाँ जी, आप भावना योग प्रवर्तक हैं। हमारे समाज की, वाराणसी समाज को संगठित करने के लिए हम क्या भावना भाएं? देखिए, वाराणसी समाज मुझे विघटित नहीं दिखी, समाज तो मुझे संगठित दिखी। विघटित वो होती है जिसमें आपस में तनातनी हो। समाज विघटित नहीं है, बिखरी हुई है। बिखरी हुई क्यों? बहुत बड़ा बनारस है, एक यहां वो वहां, आपस में कम्युनिकेशन कम है। जी महाराज, इस वजह से बहुत जल्दी एकत्रित होने में कठिनाई होती। पर यहां तो मैं देख रहा हूं 3 दिन से बहुत जबरदस्त दुकान जमी हुई है। हालांकि ग्राहक जो है ना वो देखने वाले हैं, खरीदने वाले कम है। भीड़ तो खूब है ना। लेकिन ये एक अच्छी बात है, लोग आते हैं। एक पहल करनी चाहिए कि पूरे वाराणसी समाज के लोग एकजुट हो और कुछ नई पीढ़ी के लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए, नई सोच के साथ आगे बढ़ाना चाहिए। और ये दायित्व तो वाराणसी के लोगों के लिए ज्यादा है क्योंकि ये बड़ी सांस्कृतिक नगरी है, हमारी ऐतिहासिक नगरी, इसे आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। महाराज जी, अगला चतुर्मास के लिए हम लोग आपकी बिल्कुल लग जाओ। देखो, वाराणसी वाले जो है ना, चांद देख के ईद मना लेते हैं। अरे भाई, अभी हम आए हैं, तुम में दम है तो तुम हमें लेके आओ। क्या बात है जी महाराज। फिर देखेंगे, जो चाहो देखता हूं। जी, तुम में दम हो, लगाओ, लेके आओ। और असंभव तो है नहीं। बहुत अच्छी बात है, ये तो महान नगरी है और तीर्थ भूमि है। ऐसी जगह में तो न होने पर भी मन बन जाता है। जी महाराज।
पर आप लोग अपनी दम लगाइए। चलिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ जन्मभूमि से निवान भूमि तक की महापद यात्रा के पुण्यार्जक परिवार श्री चिंतामणि सुभाषलाल जी जैन, कन्नौज मुंबई, उनके से पुष्पराज जी जैन, पंपी जैन, श्रीमती आरती जैन, रुचि जैन, सुशील जैन, प्रकाश जैन, सचिन जैन, कन्नौज। एक बार जोरदार करते जन्मवंदन कर दीजिए बंधु परिवार का। नमोस्तु गुरुवर। नमोस्तु गुरुवर। हे गुरुवर, जैसे हम अग्नि और जल के संस्कार देकर भोजन को स्वादमय और सुगंधमय करते हैं और पाचक तत्वों से उसे संग्रहित करते हैं और वो एक तन मन को हमारे प्रमुदित करता है, हे गुरुवर, ऐसे गुरु किस तरह से हमें संस्कारित करते हैं कि हमारी आत्मा भी इस तरह के गुणों से भर जाए। वाह, बहुत अच्छा सवाल। देखिए, आपने भोजन को अग्नि और जल के संयोग से पुष्ट करके इस लायक बनाते हैं जो हमारे शरीर को पोष्ट करता है। गुरु क्या करते हैं? गुरु भी वही काम करते हैं, बस थोड़ा सा अंतर है। आप अग्नि से काम करते हैं और गुरु सूर्य का काम करते हैं। गुरु क्या करते हैं? समुद्र का पानी कैसा होता है? बोलो। खारा होता है महाराज। समुद्र का पानी खारा होता है, लेकिन उसी पानी को सूर्य जब वाष्पीकृत करके बादलों को देता है और बादल बरसते हैं तो कितना मीठा हो जाता है। तो गुरु कुछ नहीं करते हैं, सूर्य की तरह तुम्हारे अंदर की खोट को वाष्पीकृत करके उसे अमृत तुल्य जल बना देते हैं और जीवन को बदल रहा है। नमोस्तु गुरुवर। बोलो। हाँ, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। महाराज जी, हमारा सा थोड़ा सा हटके प्रश्न है और प्रश्न भी मैं थोड़ी जल्दी कर रहा हूँ, भी 2-3 महीने का समय था। 11 साल बाद देश में जनगणना होती महाराज जी। अब ये जनगणना 2 महीने या 2.5 महीने बाद चालू होने जा रही है। अब की बार हम लोग चूक गए तो फिर 10 साल का समय और लग जाएगा। सरकार में जितनी जनसंख्या हमारी लिखी है 45 लाख, मैं इसको सिरे से नकारता हूं। और हमने जो आकलन किया, हम लोग देश में 2 करोड़ से ज़्यादा जैन हैं, ये हमारा आकलन है। हमारे यहाँ पर पूरे देश से बहुत दूर दूर से लोग आए हैं और ये चिंतनीय विषय है। ये लोकतांत्रिक देश है, सरकार उन्हीं की सुनती है जिनका संख्या बल ज़्यादा है। हम राजनीति में भी हैं, हम समाज के या अपने तीर्थ स्थान के कहीं भी किसी भी कार्य से जब हम सरकार से टकराते हैं जाके, तो संख्या बल के आधार पर हमको बहुत मुश्किल खड़ी होती है। 140 करोड़ जिस देश की जनसंख्या हो, वहाँ 45 लाख क्या माने रखते हैं? एक्चुअल में हम 2 करोड़ से ज़्यादा हैं। मैं सबसे निवेदन करूंगा कि 2 महीने 2.5 महीने बाद जब भी अवसर मिले तो केवल जैन शब्द लिखना मत भूलना, नहीं तो आने वाली जो हमारी पीढ़ी होगी बहुत मुश्किलों का सामना करेगा। कोई भी सरकार हमें संख्या बल के आधार पर हमसे बात भी नहीं करेगी और हमारे कभी काम भी नहीं आएगी। यही पंपी भाई ने बहुत अच्छी बात कही है और इस दिशा में हमारी जागरूकता होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं, जैन जनगणना जागरूकता अभियान पिछले 2 वर्षों से निरंतर जारी है। हमने रतलाम में इसका आह्वान किया था और इसके लिए पूरी की पूरी एक कमेटी बनी प्रदीप सिंह जी कासलीवाल के नेतृत्व में। दुर्भाग्यवश आज वो नहीं है, पर वो कमेटी आज भी काम कर रही है और उसमें पूर्ण सहयोग गुनायतन का है, गुनायतन परिवार का है और काफ़ी उसमें व्यय भी हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। आपको बता दूं कि 30,000 मंदिरों के रजिस्ट्रेशन उसमें हो चुके, पूरा पता डिटेल आ गया। एक पूरी सुविचारित कार्य योजना चल रही है। अब इसमें 2 बातें हैं। एक तो अभी हमें ये फरवरी 2022 में जनगणना होनी, अभी नहीं होनी। हम लोगों ने लक्ष्य रखा है अगस्त 2021 से इसका प्रचार प्रसार करके इस बार की जनगणना में जागरूकता है
ताकि लोग सही जनगणना कर सके। देश भर में बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी जनगणनाएं कर दी है और पूरे पता डिटेल सब कुछ उपलब्ध है। काफ़ी कुछ काम हुआ है, कोरोना काल में भी काम हुआ है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक गलतफहमी है, अभी आपने जो काम जैन लिखेंगे तो हमारी जनगणना होगी, बिल्कुल नहीं होगी। जैन लिखने से आपकी जनगणना का कोई संबंध नहीं है, ये भ्रम हटा दीजिए। आपको धर्म के कॉलम 6 में निशान लगाने की जरूरत है। आप जैन लिखो या न लिखो, कॉलम 6 में आपका निशान हो। इसका विधिवत ऑनलाइन वर्कशॉप होंगे, इसमें हमारे लिए बहुत सारे लोग जुड़े हैं। सुनील जैन जो इसके सेंसस के डायरेक्टर रहे हैं, वो इसके महामंत्री हैं और वो पूरा गाइड करेंगे। अभी से करेंगे तो सब भूल जाएंगे, लेकिन अंदरूनी तैयारी आप सब करते रहिए। आप लोगों को भी आता होगा, एक बार तो महाराज बहुत जोर शोर से बोले, फिर ठंडे हो गए। ठंडे नहीं हुए, गंगा नीचे से बह रही, ऊपर ठंडी दिख रही है। सारा वर्क चल रहा है, इसकी पूरी तैयारियां हो गई है, काफी इसमें व्यय भी लग रहा है। 30,000 मंदिरों का डाटा उपलब्ध हो गया, पूरा फोन नंबर समेत। आगे एक एक व्यक्ति तक ये बात पहुंचाने की योजना है और ये भी डेटा पूरा तैयार किया जा रहा है कि वर्तमान जनगणना के अनुसार किस शहर के किस वार्ड में कितने जैन हैं, ताकि उन तक अपनी अप्रोच की जाए और उनसे कहा जाए कि इस बार जब जनसंख्या के लिए जनगणना के लिए लोग आए तो आप जागरूकता पूर्वक अपना काम करें। क्योंकि पाया ये गया है कि प्राय आप अपने कोठियों में किसी को घुसने नहीं देते। जनगणना कर्मी आते हैं, नीचे ही बैठते हैं या दरवाजे पर बैठते हैं, अपने तरीके से सारे विवरण लिख करके खाना पूर्ति कर देते हैं, तो मामला वहीं हो जाता है और वो कॉलम 6 की जगह कॉलम 1 में निशान लगा देते हैं, तो मामला गड़बड़ हो जाता है। तो इसमें बहुत सारी चुनौतियां भी हैं, समय पर आप सबको इस विषय में बताया जाएगा और उसी अनुरूप काम करें। हेलो, अच्छा, एक बात और लिखी है, उसमें मातृभाषा के कॉलम में सभी को प्राकृत भाषा लिखना चाहिए। बहुत अच्छा, मैं इसको समय पर बताऊंगा। ये पूरी योजना बनी हुई इस वर्ष के पर्यूषण के पहले से, अगस्त से इस कार्य योजना को आगे बढ़ाया जाएगा। और मैं आप लोग हो गए सब। चलिए, अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ जयपुर राजस्थान से पधारी वर्षिका जैन को, और उसके बाद हजारीबाग की जैन समाज अपने स्थान पर तैयार रहेंगी। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, कल जब शाम को आपने एक छोटी सी गुणायतन की वीडियो क्लिप दिखाई, वो क्लिप सिर्फ इतनी आकर्षित थी कि मैं सोच रही हूँ कि साक्षात तो कल्पना से भी परे है। मैं रात भर सोच ही नहीं पाई कि कैसे क्या होगा वो अद्भुत नज़ारा गुणायतन का। गुरुवर, आपने गुणायतन नाम ही क्यों चुना? गुणायतन का अर्थ, इसके पीछे क्या सोच रही थी आपकी? किसने आपको प्रेरणा दी? मैं सब कुछ जानने के लिए बहुत उत्सुक हो गई कल शाम के बाद से। देखिए, गुणायतन समेत शिखर जी में बन रहा है। समेत शिखर जी में जब हमारा प्रवास था तो मन में आया कि देश में सब जगह काम हो रहे हैं, समेत शिखर हमारा शाश्वत तीर्थ और मूल तीर्थ है, इधर तो किसी का ध्यान ही नहीं। यहाँ काम होना चाहिए जहाँ प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं, वहाँ कुछ हो। पर मैं इस विचार से कभी प्रेरित नहीं होता कि मंदिर बना दो और धर्मशालाएं बना दो, काम हो जाएगा, क्योंकि वहाँ मंदिर और धर्मशालाएं तो पर्याप्त है। मन में आया कि कुछ ऐसा होना चाहिए जिसे देखकर लोग धर्म के मर्म को जान ले। इसी बात को लेकर मैं संघ में गुणस्थान पढ़ा रहा था। तो पढ़ाते पढ़ाते गुणस्थानों की व्याख्या बहुत कठिन होती, पर मैंने उन्हें बहुत सरलता से व्याख्यायित किया। उस समय शांति बाबा जी थे, उन्होंने कहा महाराज कुछ ऐसा करो जिससे सबको स्थायी रूप से समझ में आ जाए। वो बात मुझे लग गई
और फिर सुबह की सामायिक में मेरे मन में एक कल्पना आई कि क्यों न 14 गुणस्थानों पर आधारित एक कार्यक्रम बनाया जाए और आधुनिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाए, जिससे लोग पोथियों की बातों को पलों में समझ सके। वो भावना मेरे मन में जगी और एक बीज बन गया। चिंतन आगे बढ़ा। अभी मैंने किसी को बोला नहीं, ये 2006 की बात है। अंदर चलता रहा। आगे मैंने ये बात गुरुदेव के पास पहुंचाई, उनका आशीर्वाद मिला, तब हमने इस कार्य को आगे बढ़ाया। शुरुआत में मुझे बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी का पता नहीं था, तो लाइट एंड साउंड की बात आई, उसकी पूरी स्क्रिप्ट लिखी। जब तक काम आगे बढ़ा लगा ये तो बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी हो गई, इसमें कुछ नहीं होगा। फिर उसके बाद मॉडल्स की बात आई, रोबोटिक्स की बात आई, एनिमेशन की भी बात आई अलग अलग तरीके से, पर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। बड़े बड़े डायरेक्टर्स आए, ऐसे ऐसे 8 डायरेक्टर आए जिनको मेरे पास लाने में कमेटी को 2-2 साल लग गए। रामू जी फिल्म सिटी जैसे को बनाने वाले नीतीश राय जैसे मेरे पास आए, उन्होंने स्टोरी बोर्ड बनाई, मुझे पसंद नहीं आई। मैंने कहा ये चीज नहीं चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर कोई एक अलग अदृश्य प्रेरणा और शक्ति थी जो मुझे प्रेरित करती थी कि ये नहीं, ये नहीं, ये होना चाहिए। क्या रूप बनना है वो उस समय तक मेरे मस्तिष्क में भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं थी। मैंने 2 स्क्रिप्ट लिखी, 2 बार स्टोरी बोर्ड बन गई, मुझे पसंद नहीं। 2008 से लेकर 11 अगस्त 2017 तक 10 साल की R&D मुझे पसंद नहीं आई, और 11 अगस्त 2017 को एक नई थीम मेरे मानस में आई, और संयोग से टेक्नोलॉजी से जुड़े एक ऐसे व्यक्ति मुझसे जुड़ गए जिस व्यक्ति का चेहरा मैंने आज तक नहीं देखा, पर मुझे ऐसा लगता है उसका और मेरा कई भावों का नाता है। और वो व्यक्ति जुड़ा और तब ये योजना बनी जिसमें आज की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम समूह शरण का दर्शन करने जाएंगे। मैंने उनसे कहा कि हमें ऐसा लगता है कि हम आप दोनों कभी एक साथ समूह शरण घूम के आए हैं। शास्त्रों में सूचनाएं बहुत अल्प, पर जो बातें मैं कहूं सामने वाला उसको पल में साकार करे, निखार कर साकार करे। कड़ी जुड़ते गई और ये अद्भुत चीज बनने जा रही है। इसके साथ ही यात्रा आत्मा से परमात्मा की जो एक मूवी है वह हर व्यक्ति के जीवन को रूपांतरित करेगी। ये एक बहुत अच्छा संयोग है। मैं तो ये मानता हूं आप सबका पुण्य है और हम इसमें केवल निमित्त बन रहे हैं, लेकिन इसमें काफी श्रम है, काफी चिंतन है। आज भी मैं इसमें एक एक चीज को बहुत बारीकियों से देखता हूं, और जो चीजें जब बनकर आती है तो ऐसा लगता है कि बस यही होनी चाहिए, मैंने इसे कभी देखा है, वही साकार हो रही है। 1 साल की और प्रतीक्षा करनी है। आपने पूछा गुणायतन नाम क्यों दिया? क्योंकि गुणस्थान से संबंध था, तो गुणों के आयतन का नाम गुणायतन है। जो गुणों का भंडार हो, गुणों का घर हो, गुणों का आवास हो, उसका नाम गुणायतन। तो मेरी दृष्टि में संसार का हर प्राणी अपने आप में पूर्ण गुणायतन है, और मैं चाहता हूं ये गुणायतन केवल सम्मेद शिखर में न हो, हर व्यक्ति के घट घट में हो। इसलिए गुणायतन नाम इसको दिया गया। जिन लोगों ने उसकी हल्की झलक देखी उन्हें पता है बहुत सारी बातें हैं जो अभी एक साथ प्रचारित करने की नहीं है, लेकिन जो भी है वो अद्भुत होगा। मैं जो सोचता था कि इसमें आने वाले देखने वाले के मुख से वाह निकले, तो अब मुझे पक्का भरोसा है कि हर कोई
केवल वाह और वाह कहेगा। अब तो आप सबको केवल कुछ समय प्रतीक्षा करनी है और ये तय करने कि इसमें मेरा क्या योगदान है। बस बाकी कुछ सोचने की बात नहीं है। काम तो अपनी गति से चल रहा है, करने वाले अपने अपने माध्यम से कर रहे हैं। हमें केवल ये देखना है कि मैं कहाँ हूँ। ये कार्य कोई छोटा मोटा कार्य नहीं है, बहुत बृहद कार्य है। और जिस स्तर का कार्यक्रम चल रहा है वो हर किसी की कल्पना में भी नहीं है। जहाँ लोगों की सोच रुकती है वहाँ से इसकी शुरुआत है। मैं इतना ही कहूँगा। इसको देखेंगे तब आपको पता लगेगा कि असलियत क्या है। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ पूर्वजों की पूर्वावस्था की जन्मभूमि हजारीबाग झारखंड से पधारे सभी समाजवासियों को एक बार जोरदार अभिनंदन कर दीजिए। बंधुओं, भारी संख्या में आए हैं। हजारीबाग की उस माटी का बड़ा उपकार है जैन जगत पर, जिन्होंने ऐसे नरत्नों पैदा किया है जो आज मुनि प्रमाण सागर के रूप में पूरे जगत में धर्म का डंका बजा रहे हैं। और सब एक साथ खड़े हो जाएं और कोई एक जने प्रश्न पूछ लें, क्योंकि समय कम है और मेरे पास लिस्ट बड़ी लंबी चौड़ी है। और इसके बाद तैयार रहेंगे गया से पधारी सुमी चंदा सेठी, अमित सेठी, सारिका सेठी, प्रासुकर सेठी परिवार। और इसी क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूं सुनील दिलवारी, अजमेर राजस्थान से जो राइटन ट्रस्टी हैं, और सचिव राजेंद्र जी जैन आ जाए, गुरु चरणों में श्री फल फेंक के आशीर्वाद ग्रहण करें। और हजारीबाग की समाज की ओर से प्रतिनिधि के रूप में एक प्रश्न आप उपस्थित कर दें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मैं हजारीबाग से किरण पाटनी, समस्त जैन समाज की ओर से जैन समाज की ओर से ओम जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ महाराज जी, जैसे कि आजकल जमाना डिजिटल हो रहा है और हम पुराने लोग अपनी पुरानी सभ्यता और संस्कृति को भूल नहीं पा रहे हैं, तो हम नए जमाने के डिजिटल जमाने से और अपने पुरानी सभ्यता को लेकर कैसे हम उसमें अपने सामंजस्य को ये करें। बहुत अच्छी बात आपने पूछी है। पुराने दौर और वर्तमान दौर में एक बड़ा अंतर है, इनके बीच हम समन्वय कैसे स्थापित करें। मेरी राय में डिजिटल होना कोई बुरा नहीं है, हमें युग के अनुरूप परिवर्तन करना सीखना चाहिए। पुराने को बचाते हुए नए को जितना हम स्वीकार कर सकें हमें स्वीकार करने का प्रयास करना चाहिए। यदि हम उसे स्वीकार कर लेते हैं तो कोई हानि नहीं, लेकिन सबसे बड़ी हानि इसमें जो मुझे दिखती है वो ये है कि लोग पुराने को पूरी तरह भूल रहे हैं। वो अच्छी बात नहीं है। उसे सुरक्षित रखते हुए नए को अपनाना कोई बुरा नहीं है। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो 80-80, 90-90 वर्ष के हो गए हैं पर पूरी तरह से आज भी डिजिटल क्षेत्र में लगे हुए, सोशल मीडिया में फुल एक्टिव रहते हैं। तो कोई बुराई नहीं है, हम थोड़ा सा प्रयास करें, अच्छा होगा। डिजिटलाइजेशन का दुरुपयोग बुरा है, डिजिटलाइजेशन बुरा नहीं। ये मैं आमंत्रित कर रहा हूँ गया से पधारे सेठी परिवार की ओर से प्रासुक सेठी, सारिका सेठी, परिवार खड़ा हो जाए। चलिए शेख साहब, और उसके बाद तैयार रहेंगे उसके बाद तैयार रहेंगे शीघ्रता से। मेरे और मेरे परिवार की ओर से आपके चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, अब टेक्नोलॉजी का युग है, तो अब शास्त्र जीवी टेक्नोलॉजी इंटरनेट पे उपलब्ध है, पूजे के भी डिजिटल फॉर्म्स आ गए हैं। महाराज जी, आगे जाके ऐसा नहीं लगता कि मनुष्य का कोई काम बचेगा भी उस समय? तो महाराज जी से हम टेक्नोलॉजी का साथ गए या टेक्नोलॉजी का विनाश का कारण गए? देखो, बहुत अच्छा सवाल है। जो पहले का सवाल था उससे मिलता जुलता सवाल। मुझे तो लगता है आने वाले समय में आदमी भी डिजिटल हो जाएगा, और जब डिजिटल हो जाएगा तो समस्या ही हल हो जाएगी। चीज़ें ऐसी बदल रही है। और अब तो सबसे बड़ी बात है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, जो एक बहस का मुद्दा बना हुआ है। ये आने वाले समय के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। पूरी दुनिया के लोग इस पर विचार कर रहे हैं। मैं एक ही वाक्य में तुम्हारी बात की समीक्षा करूंगा कि हर सुविधा जब तक नियंत्रण में है तो सुविधा है, और नियंत्रण खो जाने पर दुविधा।
महाराज जी के चरणों में मेरा 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, अक्सर ये देखने में आता है कि तीर्थंकरों की जन्मभूमि, कल्याणक जो भूमियां होती हैं, वो जितना उनका डेवलपमेंट होना चाहिए वो इतने डेवलप्ड नहीं है, विकसित नहीं है। तो जबकि हम ये जानते हैं कि तीर्थंकर के गर्भ में आने से उनके जन्म तक 15 माह तक रत्नों की वर्षा होती है, तो फिर महाराज जी इन क्षेत्रों का विकास इतना विकसित क्यों नहीं है, तो उपेक्षित क्यों है? देखो, मुझे तो ये लगता है कि तीर्थंकर घर से निकले तो हम लोग भी उनके पीछे निकल गए, इसलिए घर को भूल गए। समझ गए? ये शायद उपेक्षा का कारण हो सकता है। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।